हवेली की पुरानी दीवारें चुपचाप अंधेरे में डूबी थी। एक भारी सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार कर रही हो। दाई माँ, जो सबकी प्यारी थी, बड़े प्यार से सभी के लिए खाना बना रही थी। थाली सजाते जाते उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता थी, लेकिन वह किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से हथौड़ा मारा हो। कौन हो? दाइमा ने डरी हुई आवाज में पूछा। दरवाजा खुला और पुलिस इंस्पेक्टर सख्त लहजे में अंदर घुस आया। उसकी आंखों में सख्ती थी और हाथ में एक कागज, जो था वारंट। उसका चेहरा ऐसा था मानो कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। सरला देवी, तुम हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। सभी की निगाहें दाइमा पर टिक गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, मैं सरला देवी हूँ। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, इंस्पेक्टर ने ठंडे लहजे में कहा, ड्रग सप्लाई के गंभीर आरोप में। पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें थम गईं। रिया जोर से चिल्लाई, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? काव्या माथे पर हाथ मारते हुए बोली, मैंने तो कहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। लेकिन बिया ने जहर उगलते हुए कहा, मैंने तो हमेशा कहा था कि ये घर साफ नहीं है। दाइमा की आंखों से आंसू छलक आए। वह हिचकिचाते हुए बोली, मैं तो बस टिफिन भरती हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, तुम्हारे टिफिन डिब्बों से ड्रग्स मिले हैं। यह सुनते ही हवेली का माहौल काला हो गया, जैसे कोई बड़ा दुख छा गया हो। ईशा, जो घर की सबसे बहादुर लड़की थी, गुस्से में चीखी, रुको, दाइमा निर्दोष है। लेकिन पुलिस ने ताना मारा, सबूत हमारे पास हैं, अदालत में अपनी दलीलें पेश करो। दाइमा को हथकड़ी पहनाई गई। वह शर्मिंदगी और दर्द से टूट चुकी थी। ईशा ने अपने दिल से वादा किया, दाइमा, मैं सच्चाई को सामने लाऊंगी। ईशा की जासूसी शुरू हो गई। सब्जी मंडी में उसने दुकानदारों से बातचीत की। एक दुकानदार ने कहा, सरला देवी के टिफिन हमेशा अच्छे थे, लेकिन पिछले महीने से कुछ नए डब्बे आने लगे हैं। एक नकाबपोश आदमी उन्हें लाकर देता है। ईशा की आंखें बड़ी हो गईं। मतलब असली अपराधी कोई और है। रात को ईशा हवेली के गोदाम में गई।